हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन VCI। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि लिस्ट क्या होता है, यानी कि लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक जानी थी कि वो उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे म्यूटेबल, आइटरेबल, एक्सेट्रास। तो आज हम जानेंगे कि मेथड ऑफ अ लिस्ट डेटा टाइप, मतलब लिस्ट डेटा टाइप की मेथड कौन कौन सी होती है या जिनसे हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन या ऑपरेशन लिस्ट के कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रूल्स। तो आज हम तीन मेथड पे बात करेंगे जिनका नाम है अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। तो ये हमने इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले रूल्स फॉर एडिशन इन अ लिस्ट, यानी कि जो तीन मेथड हैं अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट, इनसे हम लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ये हमारी होगी एडिशन मेथड्स। तो सबसे पहले हम अपेंड की बात करते हैं। तो अपेंड क्या होता है हमारा? The append method is a common way to add an element to the end of a list। यानी कि जो हमारी append मेथड है वो एक लिस्ट की मेथड है जिसमें हम एलिमेंट डाल के लिस्ट के एंड में ऐड करता है ये एलिमेंट को। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे सिंटेक्स क्या है हमारा, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ append मेथड। तो इसमें हम लिखते हैं जो हमारी लिस्ट का नाम होगा वो, देन append मेथड, देन कहते हैं हमारे अपेंड मेथड के अंदर हमें आर्गुमेंट या एलिमेंट देना होगा। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। सेकंड वन इसमें आता है हमारा आर्गुमेंट। तो अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट, यानी कि अपेंड में हम एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं और जो ऐड करेगा लिस्ट के लास्ट में। एंड डेटा टाइप, यानी कि अपेंड में हम कौन कौन से डेटा टाइप दे सकते हैं जो इससे हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे म्यूटेबल, इम्यूटेबल, यानी कि हम दोनों तरह के डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं एज अ अपेंड मेथड के अंदर। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब जब हम अपेंड में कोई एलिमेंट दे के लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो लास्ट में ऐड होता है, तो लेकिन उसकी आईडी में कोई फ़र्क ना आए, जो लिस्ट हमारी ओरिजिनल है तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा अगर हम उसमें अपेंड मेथड से कोई एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो जो पुरानी आईडी थी वही आईडी सेम रहेगी। रिटर्न वैल्यू, अपेंड हमारा रिटर्न हमेशा नन वैल्यू करता है। मींस अगर जैसे हम लिस्ट में जब मॉडिफिकेशन या अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं एंड उसी टाइम अगर उसको हम प्रिंट कर देते हैं तो हमारा आउटपुट हमेशा नन आता है। इस वजह से अपेंड हमारा रिटर्न नन डेटा टाइप करता है। नोट, अब इसमें एक नोट भी है हमारा कि जो अपेंड मेथड है वो ओनली वर्क करता है हमारा एज अ लिस्ट डेटा टाइप में। अगर और किसी भी डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा एरर आएगा एट्रीब्यूट एरर, यानी कि उस डेटा टाइप का वो मेथड नहीं है। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करते हैं एज अ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 करके, A1 2, ये हमारी लिस्ट हो गई। तो हम A डॉट अपेंड, देन उसमें कोई सा भी एक आर्गुमेंट दे देते हैं, देन प्रिंट A। तो हमारा आउटपुट आया 1 2 3 एंड 1। तो जो ये A डॉट अपेंड है ये हमारा सिंटैक्स होगा। सेकंड में इसके सेकंड रूल पे आते हैं आर्गुमेंट, कि हम अपेंड में ओनली वन आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे हम A डॉट अपेंड 5 कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, देन प्रिंट A। तो हमारा 1 ऐड हुआ है। अगर हम इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट देते हैं, A डॉट अपेंड 1 2, देन आप प्रिंट करते हैं तो हमारा आता है टाइप एरर, और जिसमें लिखा है लिस्ट अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट, बट आपने क्या दिया दो, यानी कि हमने 2 आर्गुमेंट दिया और ये क्या लेता है सिंगल आर्गुमेंट। द थर्ड वन इज डेटा टाइप, यानी कि हम इसमें किसी भी टाइप का डेटा टाइप दे सकते हैं। जैसे A डॉट अपेंड, हम इसमें लिस्ट दे देते हैं 1 2 3, देन प्रिंट करते हैं
तो ये ऐड आई, यानी कि एक हमारी लिस्ट इसमें ऐड हो गई, यानी कि अपेंड में हमने म्यूटेबल डेटा टाइप को भी अपेंड कर दिया है। अब आता है एक हम करते हैं इम्यूटेबल, से ए डॉट पेंड हेलो, देन प्रिंट ए। तो हमारा हेलो, यानी कि हेलो हमारा स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि वो भी ऐड हो चुका है। अब इस मॉडिफिकेशन, अब हमने कहा कि इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद भी इसकी ओरिजिनल लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी आईडी मेमोरी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे हम मान लेते हैं ए इक्वल टू, हम नई लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3, देन प्रिंट आईडी ए, देन हम इसमें मॉडिफिकेशन करें ए डॉट अपेंड 7, देन प्रिंट ए, देन प्रिंट आईडी ए। तो हमने जब प्रिंट आईडी जब ए में हमने 1, 2, 3 एक लिस्ट बनाई और उसकी आईडी निकाली तो हमारी 5920 आई। देन हमने उसमें अपेंड मेथड में 7 ऐड करा, देन तब भी हमारा ऐड तो हो गया प्रिंट में, सॉरी लिस्ट में हमारा 7 ऐड हुआ है, बट इसकी आईडी चेंज नहीं हुई। यानी कि इससे पता लगता है कि हम अगर अपेंड मेथड से अगर लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल आईडी मेमोरी एड्रेस है उसमें कोई चेंज नहीं होगी, यानी कि ये म्यूटेबल को भी प्रूव करता है। अब आती है रिटर्न वैल्यू। अपेंड हमारी रिटर्न वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अगर मैं ए इक्वल टू 1, 2, 3 करता हूँ, 1, 2, 3, देन हम कर देते हैं प्रिंट ए डॉट पेंड 5 और इसको हम रन करते हैं तो हमारा नन आता है, यानी कि जो अपेंड मेथड है वो हमारा रिटर्न करता है नन। तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट ऐसा करना चाहिए ए। तो हमारा जो 5 था वो अपेंड हो चुका है, यानी कि हम जब हम मेथड का यूज़ करें अपेंड का लिस्ट में मॉडिफिकेशन के टाइम, तब हमें उसी टाइम उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रिंट करेंगे तो अपेंड उसको नन रिटर्न करेगा। एंड इसका एक नोट भी था हमारा कि इसमें हमारा एक नोट था कि ये खाली किस में वर्कती है हमारी लिस्ट में, जैसे अभी तक हम लिस्ट में करते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसको इंटीजर में करें ए इक्वल टू 14, देन ए डॉट पेंड 5, देन हम अब प्रिंट करते हैं प्रिंट ए। तो ये बता रहा है एट्रीब्यूट एरर, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये हमारी एक लिस्ट की मेथड है, ये सिर्फ लिस्ट डेटा टाइप में ही वर्क करेगी। हमने यहाँ पे इंटीजर में इसको यूज़ करा है, तो ये बता रहा है एट्रीब्यूट एरर, यानी कि जो इंटीजर है उसका एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि अपेंड मेथड उसकी मेथड नहीं है। इसलिए हमें कभी अपेंड मेथड ओनली हमारी यूज़ होगी ओनली लिस्ट डेटा टाइप में। अब सेकंड मेथड की बात करें तो होती है हमारी एक्सटेंड मेथड। हमारी ये भी मल्टीपल आइटम को ऐड करती है, बट ये और लिस्ट के एंड में। जो इसका सिंटैक्स है सेम एज अपेंड मेथड के, कि लिस्ट का नेम, देन एक्सटेंड मेथड, देन आर्ग्यूमेंट। देन इसका आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो इसके आर्ग्यूमेंट हैं वो ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप, और आइट्रेबल हमारे होते हैं स्ट्रिंग, टपल, LSD, एक्सेट्रास एंड डेटा टाइप। जो इसमें हमारा डेटा टाइप आता है वो आइट्रेबल होता है। अब आइट्रेबल के अंदर हम जैसे लिस्ट मान लेते हैं तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एक्सेट्रा बना के डाल सकते हैं। तो लेकिन जो उसके बाहर से हमारे स्क्वायर ब्रैकेट लगे थे वो लिस्ट थे, और लिस्ट क्या होती है हमारी आइट्रेबल, यानी कि इसमें ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप आएंगे। देन इसमें भी वही है कि अगर हम इसका मॉडिफिकेशन यानी कि एक्सटेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज अ लिस्ट की आईडी में। जो आईडी पहले थी वही आईडी रहेगी। एंड ये भी एक हमारा जो ये रिटर्न वैल्यू भी नन देता है, यानी कि एक्सटेंड मेथड भी हमारा
जो रिटर्न वैल्यू है वो नन देता है। एंड इसमें भी नोट वही है कि जो एक्सटेंड मेथड है वो हमारी ओनली क्या है, लिस्ट डेटा टाइप की मेथड है। जैसे इसमें भी हम करते हैं एग्जांपल a इक्वल टू 1, 2, 3 देन a डॉट एक्सटेंड हेलो देन प्रिंट a। तो हेलो है वो हमारा मल्टीपल आइटम में एक्सटेंड होके आ गया, यानी कि ये ऐड तो करा बट इसने मल्टीपल आइटम यानी कि हेलो को सेपरेट कर दिया है सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। देन सेकंड वन, इसके आर्गुमेंट कहते हैं हमारे आइट्रेबल। आइट्रेबल हमने बताया था कि लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग ये होते हैं। अगर हम a डॉट एक्सटेंड में इंटीजर डाल देते हैं, देन अब प्रिंट करते हैं प्रिंट a, तो हमारा आ रहा है इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। यानी कि हमने बताया था कि जो लिस्ट हमारी मेथड है उसमें ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप ही वर्क करेंगे, बट इंटीजर हमारा एक नॉन आइट्रेबल डेटा टाइप होता है। इस वजह से ये हमारा एरर है, टाइप एरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट अ आइट्रेबल। एंड मॉडिफिकेशन, जैसा कि हमने बात करी थी कि इस मेथड से भी अगर हम लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसकी मेमोरी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइए उसको देखते हैं। जैसे a इक्वल टू हम 1, 2, 3 ले रहे हैं, देन प्रिंट IDA, देन हम इसमें एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड हमने स्ट्रिंग का 1 डाला है, देन प्रिंट a, देन प्रिंट ID a। तो जब हमने इसमें स्ट्रिंग का एक्सटेंड मेथड लगा के स्ट्रिंग का 1 डाला तो वो तो हमारा एक्सटेंड यानी कि उसमें ऐड हो गया है। बट जब हमारी लिस्ट a इक्वल टू 1, 2, 3 थी, जब हमने उसकी ID चेक करी तो 1072 थी। देन हमने एक्सटेंड मेथड का यूज़ करने के बाद फिर से ID चेक करी, तब भी उसकी ID 1072 रही, यानी कि उसमें जो मेमोरी एड्रेस है यानी कि ID में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये मॉडिफिकेशन यानी कि हम लिस्ट में अगर एक्सटेंड मेथड से कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे हमारा कोई भी ID में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि मेमोरी एड्रेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड हमने इसमें बात करी थी कि ये हमारा रिटर्न डेटा टाइप नन करता है एक्सटेंड मेथड। जैसे प्रिंट हम करें प्रिंट a डॉट एक्सटेंड, इस बार हम लिस्ट लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। देन हम रन करते हैं तो नन आता है, और हम जब नॉर्मल a करते हैं तो हमारा लिस्ट आ जाता है, यानी कि लिस्ट के आइटम्स इसमें ऐड हो जाते हैं। देन हमने बात करी थी कि ये भी हमारी ओनली किसी मेथड है लिस्ट डेटा टाइप की। जैसे इसकी बात करें हम a इक्वल टू हम हेलो स्ट्रिंग में हेलो लिखते हैं, देन a डॉट एक्सटेंड 4, देन प्रिंट a, तब भी हमारा एट्रीब्यूट एरर आया, यानी कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि उसकी मेथड नहीं है हमारी जो एक्सटेंड मेथड। यानी कि हमारी जो एक्सटेंड मेथड है वो ओनली हमारी लिस्ट डेटा टाइप की ही मेथड है, तो इसका यूज़ हम और डेटा टाइप में ना करें। अब थर्ड वन इज हमारी आती है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड से भी हम एज अ एलिमेंट ऐड करते हैं, बट इसमें यह है कि ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से हमारा मन जहाँ पे करे, जैसे उस लिस्ट में हमें जहाँ ऐड करना है तो उसका इंडेक्स नंबर, देन जो हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं उनका यूज़, यानी कि ये 2 आर्गुमेंट पे काम करता है। फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमारा इंडेक्स नंबर, देन सेकंड आर्गुमेंट होगा इसका एलिमेंट जो हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स है लिस्ट डॉट नेम, यानी कि लिस्ट का नेम, देन इंसर्ट मेथड, देन जहाँ पे हम वो वैल्यू या एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं उस जगह का उसका इंडेक्स नंबर, देन जो हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यू। जैसे हम तो ये बताता है इंडेक्स, तो इसमें इंडेक्स आता है यानी कि जहाँ पे हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उस जगह का इंडेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट।
तो जो इसका आर्गुमेंट वो होता है जो हम चाहें वो इंसर्ट करा सकते हैं। देन रिटर्न्स, ये भी हमारा अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो ये भी हमारा नन डेटा टाइप को रिटर्न करेगा। एंड ये भी हमारी क्या है, लिस्ट की ही मेथड है। लाइक करते हैं एक एग्जांपल इसका, जैसे हम a इक्वल टू 1, 2, 3 लेते हैं। देन a डॉट इंसर्ट, इस हमारे इसमें इंडेक्सिंग हमारी 0 से, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो हम इसमें 3 पे करना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं 2, हेलो। देन प्रिंट id a, देन प्रिंट a। तो हमारा हेलो था वो तीसरे नंबर पे, और जो 3 था हमारा एलिमेंट वो आगे एक्सटेंड हो गया, यानी कि आगे खिसक गया है, और जो हमारा हेलो है वो हमने सेकंड इंडेक्स नंबर पे ऐड करा है। एंड हमने कहा है कि इसमें जो चाहे वो एलिमेंट दे सकते हैं, जैसे हम a डॉट इंसर्ट 1, लिस्ट डालते हैं इस बार 1, 3, देन प्रिंट, देन प्रिंट a। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर 1 था वहाँ पे हमारी लिस्ट जो ये है वो ऐड हो गई है। अब हमने कहा कि जो ये इंसर्ट मेथड है ये हमारा नन डेटा टाइप रिटर्न करता है। जैसे हम प्रिंट करें, प्रिंट a डॉट इंसर्ट 2, 78, देन रन। तो ये भी नन दे रहा है और हम ए कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है। अब हम इसका देखते हैं मॉडिफिकेशन करने के बाद कोई आईडी में चेंज होता है नहीं। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट आईडी ए करते हैं तो ये आई। देन हम इसमें इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ए डॉट इंसर्ट, कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे 4, वर्ल्ड, देन प्रिंट ए, देन प्रिंट आईडी ए। तब भी हमारी जब हमने इसमें इंसर्ट मेथड यानी कि मॉडिफिकेशन करा लिस्ट में, तब भी हमारी आईडी जो पुरानी थी वही आईडी अभी भी है, यानी कि इससे भी हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है एज आ इंसर्ट मेथड का यूज़ करके हमारी लिस्ट में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों मेथड समझ आई होंगी। एंड इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड बाकी मेथड यानी कि हम जो रिमूविंग मेथड है, ये तो हमारी एडिशन मेथड थी इन आ लिस्ट डेटा टाइप। अब हमारी कुछ रिमूविंग मेथड होंगी जिनसे भी हम लिस्ट में ऑपरेशन एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।